जय हिंद। वेलकम टू जॉब्श्रेया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बड़ी अपडेट जो कि आपको पता चली गई है, बीती रात जो है निकल के आई है और सीची वाले परीक्षा का यानी सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट आउट हो गया है। जैसे ही रिजल्ट आउट हुआ है, स्टूडेंटों के बीच जो है हड़कंप मच गई है, विद्यार्थियों के बीच हड़कंप सी मच गई है। और ये एकाएक हुआ है, जैसा कि मैंने कहा ही था कि इसी मंथ जो है रिज़ल्ट आएगी और ये 15 दिसंबर से पहले आएगी। उसी तरह से चीज़ें हुई है, क्योंकि इस पे जो है काम हो रही थी और मैंने तमाम वीडियोस में बात करके भी रखा था कि जो है इस पे पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया गया है, बस गवर्नमेंट के क्लियरेंस चाहिए, रिज़ल्ट तुरंत आएगी। तो उसी तरह आ चुकी है और अब देखिए तमाम तरह की चीज़ें सामने आ रही है। महा घोटाला की बातें भी सामने आ रही है, कई कई सेंटर में जो है लगातार रिजल्ट जो है बने हैं। तो तमाम तरह की चीज़ें, जांच का मामला तो है ही और इसमें बृहद लेवल स्केल पर स्कैम हुआ भी है, लेकिन फिर भी देखिए हम ही लोगों ने चुन के सर गवर्नमेंट को लाया है। और अगर बात करें तो यूथ बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर इस जो है इस बार विधानसभा की इलेक्शन में जो है हिस्सा लिए हैं और कहीं ना कहीं हम ही लोगों का जो था यहाँ पे चॉइस था, इस वजह से आई है। अब देखिए रिजल्ट भी आ गया, तो उसके लिए आपको जो है डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने होंगे, यानी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स डीवी के लिए क्या क्या लगेंगे उसके रिगार्डिंग एक वीडियो है, मैं अपने बताने वाला हूँ आपको कि जिन कैंडिडेट का यहाँ पे जो है रिजल्ट बना है उनको तो बहुत बहुत बधाइयाँ। सबसे पहले तो आप जो है डीवी के लिए क्या 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 कुछ पेपर को प्रिपेयर करें, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ज़रूरी दस्तावेज के बारे में जान लें। देखिए आपका डीवी का कार्यक्रम जो कुछ इस प्रकार रहने वाला है, 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक जो है आपका डीवी का कार्यक्रम रखा गया है। और ये आपका कहाँ पे होगा, इन आपके प्रमाण पत्रों की जांच कहाँ कराई जाएगी, डीवी कहाँ होगा, तो कालीनगर चाय बागान नामकुम रांची में जो है आपको जाना है। वहीं पे जो है आपका डीवी कंडक्ट होगा 16 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच, जिसमें दो पालियों में आपकी जो है यहाँ पे डीवी का कार्यक्रम है। जैसे कि 16 दिसंबर की अगर बात करें तो प्रथम पाली आपका 10:30 बजे से जो है 1:30 बजे तक 1:30 तक जो है आपका चलेगी। फिर सेकंड पाली जो है द्वितीय पाली का डीवी रखा गया है 2:30 से लेकर 5:30 के बीच जो है आपका डीवी यहाँ पे होनी है। तो देखिए आपके लिए इसमें से ज़रूरी दस्तावेज आपको क्या कुछ जो है कैरी करने की ज़रूरत है, ये इस बात को यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए डीवी से के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। देखिए अभ्यर्थी जांच हेतु ऑनलाइन आवेदन की गई प्रविष्टियों से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं स्व हस्तांतरित छायाप्रति तथा हॉल में खींचा गया 2 पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो लेकर उपस्थित होंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जिसमें से आप देखिए आपको मेन क्या लेके जाना है परीक्षा हेतु, जो है निगर्थ प्रवेश पत्र यानी आपका एडमिट कार्ड एकदम ओरिजिनल वाला होना चाहिए। साथ ही साथ शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र यानी आपका जो डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं, जैसे आपका 10th का, ध्यान दीजिएगा 10th का एडमिट जो है 10th का जो है मार्कशीट और जो है सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ 12th का जो है आपका मार्कशीट ओरिजिनल एकदम ओरिजिनल के साथ विद जेरॉक्स कॉपी, 12th का भी जो है मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट चाहिए। फिर ग्रेजुएशन का मार्कशीट और उसका जो है सर्टिफिकेट, ये तीनों चीज़ आपको कैरी करना है विद जो है फोटोकॉपी के साथ। उसके साथ साथ जो है आपको और क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आरक्षण एवं स्थानीय संबंधी प्रमाण पत्र। अगर आप रिजर्वेशन कोटे से बिलोंग करते हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं, तो उसके जो है आपको उसका प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए, यानी ये सारे कैरी करने हैं। फिर अगर आप खेलकूद कोटा से बिलोंग करते हैं तो खेलकूद प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। दिव्यांग कोटे से अगर बिलोंग करते हैं तो दिव्यांग सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। वहीं भूतपूर्व सैनिक अगर हैं आप तो उसका भी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा ये सारे प्रमाण पत्र है। इसके अलावा आपके पास आपका आधार होना चाहिए, आधार कैरी करना होगा जो कि एक आईडी प्रूफ है आपका। फोटोकॉपी दो जो है 2-4 फोटोकॉपी तो आप रंगीन पासपोर्ट साइज का अपडेटेड लेके जाइएगा। और इसके साथ साथ अगर आप देखिएगा तो ये वाला फॉर्म आपको फिल करने की ज़रूरत है। देखिए ये वाला फॉर्म जो नीचे दिया गया है, ये फॉर्म भी आपको जो है फिल करने हैं। उसके लिए देखिए प्रमाण पत्र की जांच हेतु प्रपत्र ये भरना है आपको, यहाँ पे एक फ़ोटो आपको पेस्ट करना है। उसके बाद अपना सारा डिटेल जो भी मांग रहा है वो फिल करना है, जैसे कि आपका लिखित परीक्षा का अनुक्रमांक यानी रोल नंबर यहाँ आपको भरना है।
प्रमाण पत्रों की जांच की तिथि भरनी है, यानी किस तिथि को किस पाली में आपकी हो रही है वो डेट डालिएगा यहाँ पे। जैसे 16 से 20 के बीच में रखा गया है डीबी, तो वो डेट आप भरना है और पाली भी भरना है। फिर आपका अभ्यर्थी का नाम भरना है यहाँ पे हिंदी में, फिर अभ्यर्थी का नाम भरना है इंग्लिश में, वो भी कैपिटल लेटर में। पिता का नाम भरना है, माता का नाम, पति का नाम, और इसके साथ साथ जो है जन्म तिथि आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। फिर उम्र जो है आपकी गणना इस तरह से की जाएगी, देख सकते हैं दिनांक 1/8/2019 को उम्र और दिनांक 1/8/2023 को उम्र, ये दोनों आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके फिल करनी है। उसके साथ साथ जो है अभ्यर्थी की कोटि भरना है, यानी आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ST SC BC1 BC2 है ना, UR EWS, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। और यदि आप जो है PGT हैं उसका भी विवरण भरें, PGT यानी जो है तो उसका भी आपको यहाँ पे फिल करना है। पत्राचार का पता भी भरना है, अपना एड्रेस भरिएगा यहाँ पे, विलेज, पोस्ट, थाना, जिला, ये सब पूरा फिल करना है। फिर देखिए आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन विवरण मांगा गया है कि मैट्रिक यानी 10वीं पास आप किए थे, किस संस्था से किए थे, यहाँ पे नाम किस बोर्ड से किए थे, और उत्तीर्ण की तिथि कब थी, यानी रिजल्ट आपका कब जारी हुआ था 10th का, वो आपका मार्कशीट में ही नीचे रहता है लिखा हुआ, तो वो डेट यहाँ पे भरिएगा। फिर यहाँ पे विषय भरना है और उसका प्रत्यांक प्रतिशत में, मतलब कितना प्रतिशत आप यहाँ पे लाए थे वो भरना है। इसी प्रकार इंटरमीडिएट में भी डिटेल भरना है और स्नातक ग्रेजुएट का भी यहाँ पे डिटेल भरना होगा। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे आपको और एक कॉलम दिख रहा है प्रमाण पत्र का विवरण, जैसे जाति, आय और संपत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी का पदनाम, जिन्होंने जो इशू किया है, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाए हैं तो SDO से बनाए हैं, CO से बनाए हैं, वो सारे डिटेल यहाँ पे फिल करने हैं। इसी प्रकार आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का भी जो है यहाँ पे फिल करने होंगे। फिर EWS कैटेगरी से हैं तो EWS वाला प्रमाण पत्र वाला भी डिटेल यहाँ पे फिल करना है। फिर अगर आप रिजर्वेशन मतलब यहाँ पे खेलकूद कोटे के आरक्षण कोटे से आते हैं तो उसका भी विवरण आपको भरना है। इसी तरह दिव्यांग वाले को भी, दिव्यांग कैंडिडेट, हैंडीकेप्ड कैंडिडेट को भी अपना डिटेल यहाँ फिल करना है। तो इस प्रकार से ये फॉर्म आपको जो है फिल करने होंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं अभ्यर्थी द्वारा हस्तांतरण हिंदी में जांच पदाधिकारी के समक्ष, यहाँ आपको अभी नहीं फिल करना है, जब आपका DV होगा उनके समकक्ष पदाधिकारी के समकक्ष आपको जो है साइन करने हैं हिंदी में और इंग्लिश में। और बाएं हाथ के अंगूठा का निशान भी वहीं पे होगा, लिया जाएगा, आपका डेट भी उसी समय डाला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं फिल करनी है, आपको DV के दौरान वहाँ पे पदाधिकारी के समकक्ष भरना है। तो ये रही आपकी जो है डिटेल चीज़ें। इतने सारे DV के लिए पेपर्स ज़रूरत पड़ेगी, तो बिल्कुल आप लोग तैयार कर लें अभी से। जिन जिन बंधुओं का, दोस्तों का जो है यहाँ पे रिज़ल्ट बना है, उसको फिर से मैं इस चैनल के माध्यम से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।